हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये लगभग 6 बजे का टाइम है। मैं बना रही हूँ चिराग के लिए नाश्ते में ब्रेड पकोड़ा। उसने शाम को ही बोल दिया था तो मैं सारा सामान ला के रख लिया था और उसको मैंने दे दिया है बना के। और ये मैं बना रही हूँ, बाद की क्लिप है, बाद में मतलब हमारे लिए बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं प्लेन जैसे आलू में सॉस और मतलब जो चिली सॉस रहता है, चिली चटनी रहती है, ग्रीन चटनी, वो मिला के तब बनाती हूँ। और ये मसाला जैसे मिर्ची वगैरह अच्छे से डाल के तब बनाया था मैंने। तो ऐसे ब्रेड के चारों तरफ से कॉर्नर काट के और फिर मसाला भर के मैं ऐसे बना लेती हूँ। ट्रायंगल शेप में पहले से नहीं काट के रखती। तो जब ये फ्राई हो जाएगा ना अच्छे से, तब मैं इसको ट्रायंगल शेप में काट लूँगी। और हाँ, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मतलब अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक मतलब ज़्यादातर देख नहीं पाते तो कोई फ़ायदा नहीं रहता बोलने का। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो अभी मतलब इसको मैं ऐसे करके एक बार मैंने ऐसे ही इसको पलट दिया था तो तेल की छींटें हाथ पे लग गई थी। तो मैंने ये फोक ले लिया है और इसकी मदद से मैं इसको से अलट पलट कर रही हूँ, क्योंकि तेल ज़्यादा नहीं है कि ऊपर तैर के ऐसे बिल्कुल मतलब ठीक हिसाब से ही मैंने इसमें जो रिफाइंड है वो डाला हुआ है। तो अगर ऐसे ऊपर से डालते हैं तो छींटें लगती हैं। तो मैं इस फोक की सहायता से इसको अलट पलट करके सेक रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा बैटर बच भी गया था, जैसे बेसन का घोल बच जाता है, और थोड़ा सा आलू का मसाला भी बच गया था। तो मैंने उसके ऐसे आलू के गोल गोल बॉल बना के और बेसन में से निकाल दिए थे, जिसको आलू का बोंडा बोलते हैं। तो इधर कर रही हूँ मैं फ्राई। साथ में मैंने बना ली थी अदरक की चाय। और आजकल पता नहीं क्यों दो बार मैं चाय पी लेती हूँ, और पीने के बाद अगर थोड़ी सी बच भी जाती है पतीले में तो मैं वो भी पी लेती हूँ। मतलब चाय मेरे को सर्दियों में इतनी पसंद हो जाती है कि जितनी बार भी मेरे से पूछोगे कि चाय पीनी है तो मैं हाँ में ही जवाब दूँगी। तो देखो ये अच्छे से सीख गया। मैं इसको ऐसे करके देख रही हूँ, जैसे टक टक करके बोल रहा है। तो अभी इसको मैं निकाल लूँगी। और ऐसे ही करके मैंने बाकी के सारे ब्रेड पकोड़े बना लिए थे। ब्रेड का पैकेट मैं लाती हूँ तो सिर्फ उसमें से आधी ही यूज हो पाती हैं, क्योंकि और कुछ हम खाते नहीं हैं। ब्रेड का सैंडविच वगैरह पसंद नहीं करते हैं। बस जब से ये चिराग की पसंद आने लगे हैं ब्रेड पकोड़े, तो ब्रेड पकोड़े बन जाते हैं। तो बाकी का जो बैटर बचा था उससे मैंने ऐसे छोटे छोटे बोल बना के और कर लिए हैं। तो इधर ये भी मैंने बना लिए थे और फिर साथ में लगा ली थी चाय, और उनको ब्रेड पकोड़े को बीच में से मैंने कट कर लिया था। तो इधर ये भी निकाल लिए हैं और हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ऐसे बीच में से कट कर लिया मैंने, और देखना कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे काट के मैंने दो, एक मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक ये शिका के लिए बिना मिर्च मसाले का ऐसे बनाया था। तो ये इसके बाद फिर ये काफ़ी देर बाद की क्लिप है। इसी बीच मैंने मतलब जैसे कोम्ब वगैरह भी कर लिया था, बालों को अच्छे अच्छे से कर लिया था, सिर धुला था। और मैं क्या नाम है, 2-3 काम मेरे और रह गए थे, वो भी मैंने करने थे तो वो भी कर लिए थे। तो अभी ये है लगभग 11:30 बजे का टाइम, और आज दूध भी बहुत जल्दी आ गया था तो बीच में दूध वगैरह भी गर्म किया। तो मैंने सोचा अभी फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करके अभी ये लास्ट रह गया था तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। मैं आलू बॉयल किया था इसमें, तो सोचा इसको भी कर ही लेती हूँ अच्छे से। तो अभी बनाऊँगी। मैंने लौकी निकाल के रखी, इसको धुल के रख दिया था। अभी बनाऊँगी मैं लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैंने बना ली थी और हस्बैंड ने खाई भी नहीं थी, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे तो उधर से ही कुछ खा के आ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने मतलब बना के भी रख दिया था। तो इधर मैं ये कर रही हूँ पतीला साफ कुकर। तो इसमें बनानी है मेरे को घिया की सब्ज़ी। ये छोटा रहता है, इसमें आसान रहता है बनाना, और जो बड़ा वाला रहता है उसमें ऐसे झुक झुक के देखना पड़ता है अंदर सारा कुछ। तो इधर मैं ये साफ़ करके फिर चली गई थी मैं घिया काटने के लिए। और मतलब गैस की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब सारे पे बेसन के ऐसे छींटे वगैरह। तो मैं सोची इसको बाद में ही, खाना बनाने के बाद ही साफ़ करूँगी मैं। तो ये करने के बाद फिर मैं मतलब थोड़ा सा स्लैब भी साफ़ किया था और सारे बर्तन साफ़ किए थे, क्योंकि चिकना चिकना हो गया था सारा। और ये बीच में पता नहीं क्या कर रही थी। तो ये भी मेरे साथ में ही थी, इसको मैंने नहला दिया था। अब तक सुबह आज के लिए जल्दी नहा लेती है और ठीक भी रहता है। तो फिर मैं चली गई थी घिया लेके कि इसको बैठ के उधर हॉल में काट लूँगी। खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये भी मेरे साथ ही चली गई थी उधर
यशिका के लिए फिर मैंने कार्टून लगा दिया था लैपटॉप में कि देखती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो ये रखने के बाद फिर मैं चली गई थी कटिंग और चॉपिंग करने के लिए। और ये पता नहीं क्या मांग रही थी, इसको बीच बीच में ऐसे मतलब कुछ ना कुछ करती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा इसमें ही ख़राब हो जाता है कि कभी ये दो कभी वो दो, और ऐसे बाहर कई कई देर तक बिठाती रहती है मेरे को ये। तो बस मैं इधर बैठ गई थी लेके, और मैंने फटाफट, और ये देखने में इतनी अच्छी लग रही थी बाहर से लौकी, लेकिन अंदर मतलब कच्ची भी थी और इतने बड़े बड़े बीज थे। तो मैंने इसका सारा गुद्दा अंदर वाला निकाल दिया था। थोड़ा ही मतलब इसमें से सब्जी निकला था बनाने के लायक। और साथ में यशिका बैठी है बेड के ऊपर, वो देख रही है रुद्रा। रुद्रा उसका फेवरेट कार्टून है। और कौन मेरी तरह से टमाटर को छील के बनाता है। पहले मैं नहीं बनाती थी, लेकिन पता नहीं, ये एक बार मैंने सुना था कि जो टमाटर का छिलका रहता है और जो टमाटर का बीज रहता है, ये मतलब ना ही तो गलते हैं और ना ही पचते हैं। तो इस जब से मैं ऐसे छीलने लगी हूँ, और पता है ये सब्जी में है ना, छिलके अलग से भी नहीं दिखाई देते। सब्जी में एकदम मैश हो जाता है टमाटर। अगर छिलका रहेगा ना तो वो अलग अलग दिखेगा, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने टमाटर, प्याज, घिया सब कुछ इधर ही बैठ के काट लिया कि उधर खड़ा होकर कुछ कटिंग वटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और फिर आके मैंने सब्जी छोक दी थी फटाफट। प्याज, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह, जैसे आलू की सब्ज़ी में सिंपल सा तड़का लगता है, वैसे ही लगा के मैंने कुकर में इसको 3-4 सीटियाँ मरवा दी थी। और मतलब बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी बनी थी। तो देखो गैस के ऊपर ये मैंने बाद में मतलब चम्मच से ऐसे करके फिर इसको क्लीन किया था गैस को। ये ऐसे तो उतर भी नहीं रहा था क्योंकि बिल्कुल चिपक गया था बेसन गैस के ऊपर। तो मैंने जितना ज़रूरत थी उतनी सफाई करके ही मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि लेट हो जाती, फिर खाने का टाइम नहीं रहता है। और आते ही खाना खा लो तो खा लो, फिर वो लेट ही होता चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा पहले खाना बना देती हूँ, ये ठीक रहेगा। और जैसे यशिका अंदर अंदर नहीं रहती है, वो कहती कि मेरे को बाहर लेके जाओ। तो मतलब आप बाहर जाती है तो कभी अंदर कभी बाहर ऐसे करके बहुत टाइम ख़राब करती है वो। तो इधर मैंने सब्जी को बस एकदम सिंपल सा तड़का लगा के और इसमें 4 सीटी मरवा दी थी। और फिर मैंने आटा लगाया था, क्योंकि काम करते करते मेरे को 1 से 1:40 ऐसे कुछ हो गया था। और ये सब्ज़ी छोकने के बाद फिर मेरे को जाना था चिराग को लेने के लिए। सब्ज़ी छोकने के बाद मैंने सिर्फ आटा ही लगाया था, तो तब तक 1:53 हो गए थे और 2 बजे उसकी बस आ जाती है। तो उससे पहले पहुंचना था क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, और मैं ही ले आती हूँ उसको, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर वो होते तो ले आते। तो इधर मैंने सब्ज़ी ऐसे थोड़ी सी ग्रेवी की पतली पतली से ऐसे ही बनाती हूँ मैं, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती। तो उधर मैं आटा लगा दिया था फटाफट कि इसको रेस्ट भी मिल जाएगा, आऊँगी तब तक। तो मैं इतनी जल्दी कर रही थी, बार बार ऐसे फ़ोन में टाइम भी देख रही थी कि कहीं वो आ ना जाए, क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आ भी जाता है। लेकिन क्या है ना कि बैग बहुत हैवी रहता है बच्चों का, तो मतलब मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए लेने चले जाते हैं। और बच्चे ऐसे जैसे बस वगैरह में से, स्कूल वगैरह में से छूटते हैं ना, तो इतनी ज़ोर से भागते हैं एक दूसरे को धक्का देके। तो इसलिए बस फिर मैंने आटा लगा के इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया था ऐसे करके। फिर मैं चली गई थी चिराग को लेने के लिए जल्दी जल्दी, और तब तक मैं गई तब तक बस आई नहीं थी। बस मैं 2 मिनट ही उधर रुकी थी और फिर बस आ गई थी। तो उसको अंदर छोड़ने के बाद मैं चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए, जो मैंने बकेट में निकाल के रखे थे। तो इधर फिर मैंने आराम से कपड़े सुखाए, और वो मेरे को नीचे ढूंढ रहा था कि मम्मी कहाँ गई। थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ ही ऊपर आ गया था, यशिका खेल रही थी बाहर। तो इधर में थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। चादर के कारण मैंने आज मशीन लगाई, नहीं तो नहीं लगाती, स्किप करना था। बस यशिका और चिराग की ज़्यादा, यशिका और चिराग के कपड़े थे और एक चादर थी, और ऐसे कुछ कपड़ा था नहीं। तो ये वाली चादर जिस पे चाय गिर गई थी, कुछ दाग तो चाय के उतर गए, लेकिन बस इसके बाद जाके मैंने नीचे रोटियां ही बनाई थी, और मैंने कुछ इतना उसके बाद शूट नहीं किया था। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।